हालेलुया। खुदावंद यीशु के लहू की जय हो। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से आपके खिदमत में पादरी अविनाश का और मेरे घर की कलीसिया का सलाम पहुँचे। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज भी हम परमेश्वर का वचन लेके आपके पास पहुँच सकें। खुदावंद का धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के सामने मरकुस की इंजील और उसका 8वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 10वीं आयत तक जो वृत्तांत लिखा हुआ है उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। और जो कुछ भी खुदावन मुझे ताकत देता है मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने सचमुच में दया करके मुझे भी ये मौका दे दिया है। आइए छोटी दुआ करेंगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आपके प्यारे इस बेटे के लिए, इस बेटी के लिए जिसके साथ मिलकर खुदावन तेरी खिदमत में पहुँचे हैं तेरा कलाम लोगों तक पहुँचाने के लिए। ओ खुदावन एक मन होने में मदद कर ताकि प्रभु तेरे वचन को हम सुन सकें, ग्रहण कर सकें और खूब आशीष पा सकें। प्रभु यीशु की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की जो रीडिंग है मरकुस की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 10वीं आयत के ऊपर है। और इसमें हम इसको पढ़ेंगे नहीं परंतु आप इसको बाइबल में जरूर से निकाल कर पढ़िएगा। और हम इस पूरी की पूरी रीडिंग के ऊपर ध्यान नहीं करने वाले बल्कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक बातों के ऊपर कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उन्होंने बहुत सारे काम किए। और इसी आज की रीडिंग के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी और उसके चेले भी साथ ही होते थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस भीड़ के ऊपर तरस खाया था। और प्रभु यीशु मसीह ने इस भीड़ को जो लगभग 4000 लोगों की थी, हो सकता है ये आदमियों की गिनती है, जैसे हम दूसरे वृत्तांत में जहां 5000 की बात करते हैं वहां पर औरतों और बच्चों को छोड़कर 5000 लोगों की बात है। और यहाँ पर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि 4000 आदमियों की बात कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने इस भीड़ को 7 रोटियों से और कुछ छोटी मछलियों से खाना खिला दिया था, रजा दिया था। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सचमुच में दयालु और कृपालु परमेश्वर है। आज हम इस बात के ऊपर भी ज्यादा ध्यान क्योंकि ये फर्क विषय है परमेश्वर के इस वचन में से, इसी में से बहुत ढेर सारे टॉपिक्स निकल सकते हैं। और मैं आज आप लोगों के सामने जो बात करना चाहता हूं और वो ये बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अब अपने चेलों को बोल रहे हैं कि भाई मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आता है। जिससे पहले वृत्तांत सुना गया था जो 5000 लोगों को खाना खिलाया था 6वें अध्याय में, वहां पर चेलों ने कहा था गुरुजी या स्वामी प्रभु यीशु जी आप इन लोगों को विदा कर दीजिए ताकि ये जाकर गांव बस्तियों में अपने लिए खाना ले लें, क्योंकि शाम ढल चुकी है, समय बहुत हो चुका है। परंतु यहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि भाई मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आता है और मैं चाहता हूं कि इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए। डिफरेंस है ना। वहां उनकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से है कि इनको भेजा जाए ताकि ये खाना खा लें अपने आप। परंतु आज के समय में आज की जो रीडिंग है इसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुम कि इन्हें कुछ खाने के लिए दो। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन के से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। यीशु मसीह अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं कि उनको खाना मिलना चाहिए जो यीशु मसीह के पीछे चले हुए लोग हैं। क्यों पीछे चले हुए लोग हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इन लोगों की आज दिल की जो थी इच्छा उसको जाना। बेशक खुदावंद यीशु मसीह हर किसी के दिल की इच्छा को जानते हैं। किसके दिल में क्या चलता है खुदावंद यीशु मसीह को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, उसको पहले ही पता है। यूहन्ना की इंजील पहले ही बाप में है कि उसको प्रयोजन नहीं, उसको जरूरत नहीं कि कोई उसको कुछ बताए, परंतु वो तो सब कुछ जानता है कि मनुष्य के मन में
क्या चल रहा है। और वो तो ऐसा वाला परमेश्वर है भाई कि वो मनुष्य के मन को बदल के रख सकता है। वो मनुष्य के मन में से पत्थर के दिल को निकालकर मांस का दिल दे सकता है, जिसमें परमेश्वर की बातें भरी होती हैं, परमेश्वर की व्यवस्था भरी होती है। यहेजकेल की किताब में आप लोग इसको पाओगे। परंतु यहां पर आज हम फोकस जो कर रहे हैं कि यीशु मसीह इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट द नीड ऑफ दोज हु आर विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नंबर 1 तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। आज हम तरस खाने वाली बात के ऊपर बात कम करेंगे, परंतु जो खास मकसद है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है, लगातार मेरे साथ है। 3 दिन से ये वापस नहीं गए। 3 दिन से ये परमेश्वर का वचन ही सुने जा रहे हैं। 3 दिन से इन्होंने किसी ने भी यहां से वापस जाने की बात ही नहीं करी। 3 दिन से इनको फिक्र ही नहीं है कि अब 30वें दिन में इनका खाना खत्म हो रहा है, क्या करने पड़ेगा, क्या करना है। आज मैं आपको यही बात इसी के ऊपर एम्फसाइज करना चाहता हूं प्यारो, कि अगर हम सचमुच में खुदावन की प्रेजेंस में रहें तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। बेशक खुदावन तो हमारे साथ हमेशा प्रेजेंट है। खुदावन तो हर जगह मौजूद है। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, हर जगह मौजूद है। हर जगह आप और मैं चाहे बहुत दूर दूर बैठे हों, चाहे कोई इंग्लैंड में हो, चाहे कोई अमेरिका में, चाहे कहीं भी बैठा है, खुदावन हर एक मनुष्य को देखता है और वो सब जगह प्रेजेंट है। और ताकि जब भी उसके प्यारे लोग यीशु मसीह के नाम से उसको पुकारें तो वो उनकी सुने और उत्तर दे। परंतु यहां पर आज बात हो रही है कि वो लोग प्रेजेंट खुदावन यीशु मसीह की हजूरी के बीच में है। लोग प्रेजेंट है, लोग अपना समय वॉलंटियरली खुदा को दे रहे हैं। उसके ऊपर बात हम कर रहे हैं कि सचमुच में हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो ख्याल करता है कि मेरे पीछे कौन और कैसे चल रहे हैं। और यीशु मसीह को क्यों तरस आया? मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। They have been with me for the last 3 days। खुदावंद को बड़ी फिक्र है और फिक्र ये है नंबर 1 कि उनको कुछ खाना चाहिए और उसको ये भी पता है उनके पास खाना है नहीं और उसको ये भी पता है कि इनमें से बहुत सारे दूर दूर से आए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को ये भी ख्याल है कि अगर मैं इनको यूं ही भूखा भेज दूं कि जाओ भाई बहुत कलाम सुन लिया, 3 दिन हो गए, अब अपने अपने घरों में जाओ और जाके खाना खाओ, नहीं, खुदावंद यीशु मसीह कहता है बिकॉज दे हैव बीन विद मी फॉर लास्ट 3 days कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं, इसलिए खुदा उनको बहुत ज्यादा कंसर्न है। प्यारो, बेशक खुदावन चाहता है मनुष्य से कि मनुष्य उसकी हजूरी में रहे, उसकी प्रेजेंस में रहे, क्योंकि इब्राहिम को भी 17 बाप, उत्पत्ति की किताब 17 बाप में खुदावन ने यही कहा था कि इब्राहिम मेरी हजूरी में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यस, अगर मेरी उपस्थिति में रहोगे, मेरी प्रेजेंस में रहोगे तो तुम सिद्धता को प्राप्त करोगे। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला सिद्ध है, परफेक्ट है। और हमारा परमेश्वर तो परफेक्शन का ही परमेश्वर है, उसके काम परफेक्टली होते हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आदम को जब बनाया था तो खुदावन खुद आदम के पास आता था। आदम और हवा दोनों खुदावन की हजूरी में पहुंचते थे और खुदावन ठंडे समय जब उनके पास आता था तो जरूर से बातें करते होंगे। खुदावन की प्रेजेंस से उनको जो फायदा होता था वो बहुत फायदा होता होगा। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है Psalm 16 और उसका 11 वर्स,
भजन संहिता 16 और उसकी 11वीं आयत में खुदावन का बंदा कहता है कि खुदावन तेरे निकट जीवन की भरपूरी है। ये भजन संहिता और उसका 16वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे नजदीक, तेरे निकट, तेरी प्रेजेंस में आनंद ही आनंद है, आनंद की भरपूरी है। अरे भाई, खुशी जो है, खुशी थोड़ी देर रुकती है, परंतु जो आनंद खुदावंद यीशु मसीह देता है वो सदा का आनंद होता है। जो हैप्पीनेस है वो थोड़ी देर रुकती है, परंतु जो जॉय है वो हमेशा के लिए होती है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन के निकट, खुदावन की हजूरी में, खुदावन की प्रेजेंस में जीवन की भरपूरी है। और क्योंकि जब खुदावन की प्रेजेंस में रहेंगे तो खुदावन का वचन कहता है और तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, कैसे जीना है, कैसे जीवन जीना है। और आगे लिखा है तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। खुदा का धन्यवाद। आदम को जब खुदावन की प्रेजेंस में रहता था, खुदावन के कहने में रहता था, आनंद ही आनंद है। आपको पता है बागी आदम में क्या था, परंतु जब खुदावन की प्रेजेंस में से निकाल दिया गया तो क्या हुआ? खुदावन की प्रेजेंस में से निकल गया तो क्या हुआ कि खुदावन की प्रेजेंस से बाहर उसके लिए ऊंट कटारे हो गए मेहनत करने की जगह पे, उसके लिए लड़ाइयां झगड़े आ गए, उसके लिए हर तरह की परेशानी आ गई, उसके परिवार में परेशानी आ गई, बच्चे उसके लड़ाई करने लग पड़े, वाइफ भी उसके झगड़ा करने लग पड़ी। खुदावन की प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है और इसीलिए खुदावन यीशु मसीह भी इस बात को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ बराबर बने हुए हैं। इसलिए खुदावन इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं और खुदावन चाहता है कि हम सब लोग उसके निकट रहें। अगर हम उसकी प्रेजेंस में रहें, उसके निकट रहें, उसकी हजूरी में बने रहें लगातार, तो सचमुच में हमें किसी बात की घटी हो नहीं सकती। परमेश्वर के वचन में एक खास आदमी है, बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है, उसका नाम जोशुआ, जो मोसेस का सेवक था, उसकी सेवा करता होता था, उसका चेला था समझो। और वो लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो तो बंदा ऐसा था, 33 एक्सोडस में 33 उसकी 12 आयत में, कि वो तो ऐसा बंदा था भाई, वो तो टेंट में से, जो खुदावन की प्रेजेंस वाला टेंट था, तंबू था, उसमें से निकलता ही नहीं था, उसी में रहता था कि मैं तो बस खुदावन के टेंट में ही रहूंगा। और टेंट में रहने से उसका क्या बना? उसका जीवन ही बदल गया और वो सक्सेसर हो गया मोसेस का। और मोसेस तो लोगों को प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचा सका, परंतु जोशुआ लोगों को प्रॉमिस लैंड में वायदा किए हुए देश में लेके गया। खुदा का शुक्र करते हैं, आशीष कितने मिली। और खुदा ने उस आदमी को हालेलुया ना सिर्फ लीडर बनाया, बल्कि उसकी तो दुआ ऐसे भी सुन ली कि उसने दुआ करी और सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर कुछ समय के लिए ठहरे रहे। और खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा उनका मकसद पूरा करने के लिए उसने ये प्रार्थना करी थी। अद्भुत काम खुदा ने उसके जरिए किए, क्योंकि वो खुदावन की प्रेजेंस में रहने वाला आदमी था। और खुदा का शुक्र करते, खुदा का शुक्र करते कि और भी जितने लोग खुदा उनकी प्रेजेंस में रहते हैं, खुदा उनकी हजूरी उनके घर में रहती है, या खुदावन की हजूरी में ही वो लोग रहते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम कर देता है। भाई, यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं, इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, इनको फिक्र भी नहीं रही कि भाई खाना खत्म हो गया, मम्मी पापा भैया खाना खत्म हो गया, चलो जल्दी चले खाना घर पे जाके। नहीं 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 नहीं, हमें तो खुदावंद यीशु मसीह की बातें ही सुननी है जी। हमें तो यीशु मसीह की बातें सुनने का बहुत ही अच्छा लग रहा है। वी आर नॉट इन हरी। और सुनाइए यीशु जी, और सुनाइए यीशु जी, और सुनाइए यीशु जी, क्योंकि हमें जीवन की बातें चाहिए। और खुदा का शुक्र करते हैं
जब आप लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा बदन सचमुच में खाने की चीज़ है भाई, और मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो बहुत सारे चेले उसके पास को उसको छोड़ के चले गए थे, और बहुत सारे जो धार्मिक आगू थे, गुरु थे, उन्होंने ठोकर खाई यीशु मसीह की वजह से। और जब सब लोग चले गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, क्या बात हो गई, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा था, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ? तेरे को छोड़ के कहाँ चले जाएं? तेरे पास ही रहेंगे, सारे तेरे को छोड़ के चले जाएं, हम तेरे साथ रहेंगे। और पतरस वगैरह तो कहते थे, हम तो अपने घर बार छोड़कर तेरे साथ, तेरे पीछे हो लिए हैं, तेरी प्रेजेंस में रहते हैं। और अगर ये प्रेजेंस में खुदावन की रहते थे तो याद है जब प्रेरितों के काम और उसकी चौथा अध्याय, 4 अध्याय और उसकी 13 आयत पढ़ोगे, ये उस समय का वर्णन है जब उन लोगों ने, फकी फरीसियों ने, उनकी जमात ने, 70 लोगों की जो स्नेड्रीन थी, उसने उनको सजा दी थी और यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए उनको मना किया था, परंतु ये लोग मना नहीं होते थे। और जब ये लोग जवाब देते थे उनको, उस कोर्ट को, बड़ी कोर्ट को जब जवाब देते थे, उस काउंसिल को जब जवाब देते थे, तो लोग हैरान होते थे, यार ये सिंपल साधारण लोग हैं, ये तो मछुए लोग हैं, इनको ऐसी बुद्धि कहां से आ गई, ये तो अनपढ़ लोग हैं। परंतु जब उन्होंने इसके बारे में जाना कि भाई ये सचमुच में यीशु मसीह की प्रेजेंस में रहने वाले लोग हैं, ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, ये 3.5 साल जब प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री की, ये यीशु मसीह के साथ रहे हुए लोग हैं, इसीलिए इनसे बुद्धि की बातें, समझ की बातें, ऐसी बातें निकलती हैं जिनका कोई जवाब नहीं दे पाता, इनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता। स्टीफन जब, क्योंकि खुदावन की प्रेजेंस में रहता था, खुदावन का आत्मा उसके ऊपर था, पवित्र आत्मा, और स्टीफन भी जब उसको पथरुआ करने से पहले, उसकी जब कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही थी, तो उसने ऐसे ऐसे जवाब दिए थे कि वो लोग उसके उत्तर से हैरान हो गए थे। क्यों? क्योंकि स्टीफन परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाला आदमी था। देखिएगा, सिंपल साधारण अनपढ़ लोगों के जीवन को खुदावन बुद्धिमानों से भी ज्यादा महिमा दे देता है। स्टीफन जैसे लोग, साधारण लोग, खुदावन उनको भी ऐसी आशीष दे देता है अपनी प्रेजेंस में रहने की वजह से कि लोग हैरान हो जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह की प्रेजेंस में आने से जीवन ही बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। यीशु के पास जो कोई आता है, खुदावन यीशु मसीह का वचन कहता है 6 बाप यूहन्ना की इंजील में कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी निकाल नहीं दूंगा। यस, खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बुलाने के लिए तैयार है। किसी भी तरह की हालत में क्यों ना हम हो, कैसी भी परेशानी में हम क्यों ना हो, यीशु मसीह जब भी हम उसके पास आते हैं वेलकम करता है, स्वागत करता है, आ जाओ। यीशु मसीह उस बाप की तरह है जिसका बेटा चला गया था और बड़ा बुरी हालत में था, सूअरों को चराता था, बुरे बुरे काम करके उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया था। परंतु जब पिता के पास आता है तो पिता उसको कबूल किस रीते से करता है, जब भी डाल लेता है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि पिता उसको बहुत ही प्यार करता है और फिर वही स्टेटस दे देता है। परंतु आने का तरीका क्या था? पिताजी मेरे से गलती हुई है, तौबा करता है, पश्चाताप करता है, और फिर पिता भी उसको फिर से बेटे का दर्जा दे देता है। प्यारो, अगर मैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस से खुश होते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर भी हमें आशीषें देने के लिए खुश होता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं, मुझे इनकी पर तरस आता है। मुझे पता है इनके पास खाने की चीज भी नहीं है, मुझे पता है ये घटी का शिकार हैं, मुझे पता है ये बड़ी दूर से आए हैं। प्यारो, इस समय
हम किसी भी घटी में क्यों ना हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर की प्रेजेंस को प्रेफरेंस देंगे तो खुदावन हमारी उस घटी को पूरा कर देगा, क्योंकि उसको आप हमारी फिक्र होती है। क्योंकि वो परमेश्वर तो यही चाहता है कि भाई खुदावन के पास लोग रहें, उसकी प्रेजेंस में रहें और खुदावन से आशीषें पाएं। यीशु मसीह ने कहा है 15:5 में यूहन्ना की इंजील, अगर तुम मेरी प्रेजेंस में बने रहो, अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में प्रेजेंट रहें, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब कुछ का सोर्स, सब कुछ का स्रोत खुदावन यीशु मसीह है। वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ। और लिखा है वचन में कि वो अपने डरवैयों से कोई भली वस्तु छुपा नहीं रखता, बेस्ट चीजें देता है और घटी होने नहीं देता। शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, रह भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। कैसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, कैसी दुख या तकलीफ में क्यों ना हो, खुदावन यीशु मसीह की प्रेजेंस में जब आते हैं तो यीशु मसीह को पता होता है इनको चाहिए क्या, परंतु आने का तरीका है, आने का तरीका है। जैसे ये लोग 3 दिन से लगातार खुदावन की हजूरी में बने रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 दिन का उपवास करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। लोग बहुत लंबे लंबे समय तक उपवास करते हैं, बहुत फायदा होता है, चाहिए उपवास करना चाहिए। परंतु ये प्रेजेंस खुदा की अद्भुत आशीषें लेके आती है। यस, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें खुदावन की बात सुननी, हमें खुदावन यीशु मसीह से जो कुछ वो कहता है वो सुनना है। और हमें कोई जल्दी नहीं, चाहे हमें दूर जाना है, चाहे हमारा खाना खत्म हो गया है, चाहे कोई भी कितना भी नुकसान क्यों ना 3 दिनों में हो जाए, हमें तो मौका मिला है, हम तो प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में बने हुए हैं। और देखो, यीशु मसीह को ये भी पता है कि ये दूर से आए हैं, इनमें से कितने सारे लोग दूर से आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह जानता है भाई, आप जब चर्च आते हैं तो कितनी दूर से आते हैं, कितनी नजदीक से आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को पता है कि हम कितनी देर के लिए आते हैं, कितने देर खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं, उसको सब कुछ पता है। और खुदावंद यीशु मसीह को सब कुछ पता है कि इनके मन में क्या होता है। ये सचमुच में मेरा वचन सुनने के लिए आते हैं कि खुदावन उनको जैसे कहता है, उस भोजन के लिए मेहनत ना करो, उस भोजन के लिए मेहनत ना करो जो रोटियां खाई थी, बल्कि उस भोजन के लिए मेहनत करो जो खुदावन यीशु मसीह हमें देता है। यानी कि स्पिरिचुअल फूड के लिए मेहनत करनी है। अगर हम खुदावन यीशु मसीह के जीवन की बातें, वो जो जीवन की बातें उसके पास हैं, वो जीवन की भरपूरी देने वाली बातें उसके पास हैं, अगर उसकी प्रेजेंस में रहकर हम उससे सीखेंगे तो अद्भुत काम हो जाएगा। लिखा है प्रभु यीशु मसीह के ने, उसने कहा है यूहन्ना मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसके 33 आयत में कि भाई सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, मेरी प्रेजेंस में रहो, है ना। पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। उसकी प्रेजेंस में रह के तो खोज करेंगे, दूर जाके थोड़ी ना खोज कर लेंगे। उसकी प्रेजेंस में बने रहकर, उसमें बने रहकर मैं और आप अगर सचमुच में उसकी खोज करेंगे, यानी कि परमेश्वर की तरफ दृष्टि करेंगे, खुदावन को ढूंढेंगे, खुदावन की प्रेजेंस में आके, तो लिखा है सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। जिन चीजों को पाने के लिए हम खुदावन की हजूरी भी छोड़ जाते हैं, घर की चीजें हैं, कपड़े हैं, रोटी है, मकान है, जॉब है और दुनिया की बातें हैं, हम सबको पाने के लिए हम खुदावन की प्रेजेंस को छोड़ जाते हैं। परंतु अगर हम खुदावन की प्रेजेंस को ढूंढेंगे, खुदावन की बादशाहत को ढूंढेंगे, अपने जीवन में प्रेजेंस उसकी ढूंढेंगे, तो सब कुछ अपने आप खुदावन कहता है तुम्हें मिल जाएगा। खुदावन को पता है दूर से आते हैं। यस, उनमें कितने सारे लोग अपने परिवार समेत आए होंगे। यस, पहले समय में यूहन्ना उसमें हन्ना जो थी, एक हन्ना जो थी अपने परिवार समेत जाया करती थी, अपने पति के साथ और रिश्तेदारों के साथ खुदावन की हजूरी में जाती थी। और खुदावन की हजूरी में जब जाती थी लगातार, खुदावन के लोगों याद करो
कि पता नहीं कब किस मेंबर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी। जैसे हन्ना की प्रॉब्लम भी उस दिन सॉल्व हो गई थी जब उसने खुदावन की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी, अपना दिल डोल दिया था। खुदावन की प्रेजेंस में थी, वो खुदावन की प्रेजेंस में थी। वो बहुत बार प्रेजेंस में जाती होगी अपने समय के मुताबिक जब परिवार जाता था, परंतु अब खुदावन की प्रेजेंस में जाना फर्क तरीके का था। खेदित मन लेके, भूख और प्यास लेके उसके चरणों में जाना, उसकी प्रेजेंस में रहना, खुदावन ने अद्भुत काम कर दिया था। हालेलुया। खुदावन मेरे और आपके लिए सब कुछ करता है। पहले लोग जब ढूंढते थे, खुदावन को ढूंढते थे, पुराने नियम में एक्सोडस में लिखा है 33 बाब में 32, 33, 34 जब आप पढ़ोगे तो बड़ी अच्छी सी बातें हैं वहां पर। तो निर्गमन की किताब में लिखा है कि मूसा तंबू को, मिलाप वाला जो तंबू था, यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस वाला जो तंबू था, और लोग वहां पर जाया करते थे, कहता था उस तंबू को मूसा छावनी से, अपना जो कैंप था लोगों का, उससे दूर लगवाया करता था। क्यों? ताकि लोग दुनियादारी को छोड़ के खुदावन की प्रेजेंस में चले जाए, सब कुछ भूल के खुदावन की प्रेजेंस में चले जाए। लिखा है जो कोई खुदावन को, खुद यहोवा को ढूंढता था तो वो तंबू में चला जाता था, छावनी को छोड़कर तंबू में चला जाता था, मिलाप वाले तंबू के पास। और यहां पर भी खुदावन यीशु मसीह इसी बात को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। 3 दिन से ये लोग बराबर मेरे साथ हैं। अगर मैं और आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो मुझे और आपको भी खुदावन की प्रेजेंस में हमेशा बने रहना है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने ये तो लिख दिया खुदा ने कि खुदावन यीशु मसीह आया, इस दुनिया में आया पापियों को बचाने के लिए। खुदा ने अपने बेटे को भेजा पापियों को बचाने के लिए, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। परंतु जेम्स की किताब यानी कि याकूब की किताब और उसका 4 अध्याय 8वीं आयत में एक बात दूसरी तरीके से लिखी हुई, यदि कोई मेरे पास आएगा, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। इफ यू विल लव माई प्रेजेंस देन आई विल ऑल्सो ड्वेल विद यू। अगर तुम मेरी प्रेजेंस में रहना पसंद करोगे तो फिर खुदावन भी तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगा। और सिर्फ पसंद ही नहीं करेगा, जैसे इन लोगों को किसी बात की चिंता नहीं रही। खुदावन यीशु मसीह ने आप उनकी स्पिरिचुअल जरूरत को खोज में थे। वो किसकी खोज में थे? खुदावन की बातों की, स्पिरिचुअल बातों की, यानी कि आसमान की बातों की खोज में थे। जैसे कुलुसियों की चिट्ठी है और उसका 3रा बाब भी जब आप पढ़ोगे कुछ एक आयतें, वहां पर भी लिखा है भाई पृथ्वी की बातों की तरफ नहीं, स्वर्गीय बातों की तरफ मन लगाओ। तो जब हम भी खुदावन की प्रेजेंस में रहकर उसकी बातों की तरफ मन लगाएंगे तो खुदावन को पता है इनको रोटी भी चाहिए, खुदावन को पता है इनको सही सलामती से घर पे भी पहुंचना चाहिए। खुदावन को पता है कि इनके पास जो घटी है उसको मैंने कैसे पूरी करना है, और इफरात के साथ, बहुतायत के साथ मैंने कैसे इनकी जरूरत को पूरा करना है। यस, खुदावन के वचन में लिखा है कि जो उसकी तरफ आते हैं वो भी उसकी तरफ आता है। जो उसकी तरफ दृष्टि करते हैं, खुदावन का वचन कहता है वो उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाता। प्यारो, मैं और आप भी कोशिश करें कि हम भी अपने परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें, ताकि हम सचमुच में खुदावन को ढूंढते रहें और खुदावन हमारी मदद करता रहे, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। क्योंकि यहां पर खुदावन यीशु मसीह के जो पीछे भीड़ थी, जिसको खाना खिलाया, जिसके ऊपर खुदावन ने तरस खाया, ये सारे यहूदी लोग नहीं थे, किसी खास जाति के लोग नहीं थे, बल्कि मिक्स थे। यानी कि खुदावन यीशु मसीह किसी खास जाति के लोगों को प्यार नहीं करता, बल्कि हर किसी को जो भी उसके पास आ जाता है यीशु मसीह उसको पसंद करता है, उसको कभी निकाल नहीं देता। और खुदावन सचमुच में दयालु और कृपालु परमेश्वर है। और परमेश्वर का बंदा जबूर नवीस कहता है कि खुदावंद, और तेरे तो आंगनों में का एक दिन 84 क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया।
मैं और आप अगर खुदावन की हजूरी में समय गुजारते हैं तो खुदावन का वचन कहता है कि वो और कहीं के 1000 दिन कहीं जाके बिता लो आप तो उनसे वो एक दिन ज्यादा उत्तम है। और खुदावन का बंदा भी परमेश्वर के वचन में कहता है, ये कहता है कि दुष्टों के डेरे में, बुरा बुरा काम करने वालों के डेरों में, घरों में रहने की बजाय मेरे को खुदावन के भवन की डेवड़ी पर, उसके घर की दरवाजे की चौखाट पर रहना ही मुझे बहुत अधिक भावता है। और लिखा है सचमुच में कि मैंने एक वर खुदा से मांगा है कि मैं जीवन भर उसी की हजूरी में बना रहूं। खुदावन मुझे और आपको बरकत दे, आशीष दे। और ये याद रखें कि अगर हम परमेश्वर की हजूरी में बना रहेंगे तो नंबर 1 खुदावन तरस खाएगा हमारे ऊपर, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। और खुदावन हमें हमारे स्थान पर, जो भी हमारे काम का डेस्टिनेशन है, जो भी जिस भी बात से हम सरोकार है, वहां तक हमें पहुंचाएगा। क्योंकि वो ऐसी ताकत नहीं देगा कि रास्ते में रह जाए, बल्कि पूरा देर तक, दूर तक आपके उस मकसद को कंप्लीट होने तक आपको योग्य बना देगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनको भूखे भेज दूं और ये मार्ग में थक कर रह जाएं। नहीं, खुदावंद आपको ताकत देके भेजेगा। खुदावंद आपको सचमुच में अद्भुत रीति से आपको सफल करके भेजेगा। मैं और आप उसकी प्रेजेंस में रहेंगे। मोसेस खुदावन की प्रेजेंस में जब रहता था, अजीब ही आदमी बन जाता था, नूर उसके ऊपर चमकना शुरू कर देता था। मैं और आप भी खुदावन से प्रार्थना करें कि हम भी हमेशा उसकी प्रेजेंस में बने रहें। खुदावन आप लोगों को बरकत दे। हम चाहे किसी भी तरह की परेशानी में से गुजर रहे हों, किसी भी दुख या तकलीफ में हों, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं और वो हमें सामर्थ्य देगा, ताकत देगा। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे बेटियों के लिए जिनके साथ आज तेरे वचन के द्वारा बातचीत की है। बस हमें तेरे साथ रहने की ताकत दे दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों को जय मसीह की। प्लीज दुआ में याद रखना। खुदावंद आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।